होती है वहां पर सिंह भी भय खाता है, और जहां पर अकेलापन हो जाता है, जहां पर लोग बिखर जाते हैं, जहां पर टूट जाते हैं, जहां पर बिखर जाते हैं, यही देश की अवस्था थी। हम बिखरे हुए और उसका परिणाम क्या हुआ? 1000 वर्षों की परतंत्रता, और उस परतंत्रता का असर स्वतंत्र होने के 75, 70, 73 साल बाद भी बना हुआ। उस परतंत्रता का जो प्रभाव है, जो असर है, वो अभी भी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? हमको अपनी किसी भी विषय वस्तु पर गौरव नहीं होता है, हमको अपनी भाषा पर गौरव नहीं है। परतंत्रता का प्रभाव देखिए, हमको अपनी भाषा पर गौरव नहीं, हमको अपनी वेशभूषा पर गौरव नहीं है, हमको अपनी वेशभूषा पर गौरव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में एक रोड पर, मार्ग पर टहल रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी का चित्र तो आप सबके सामने आ गया होगा नाम लेते ही। भगवा वेश, भगवा पगड़ी, और क्या लंबा गठीला सुडौल, शारीरिक सौष्ठव, दिव्य शरीर। तो कुछ अंग्रेज गोरे जा रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुरा के ये कह रहे थे कि क्या ये नॉनसेंस ड्रेस है, इनको इतना भी सेंस नहीं है, ये इंडियन ये ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। इंडियन मॉन्क शब्द बोलते सन्यासी, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं। विवेकानंद जी पहले तो सोचे कि इनको छोड़ दिया जाए, अवॉइड किया जाए, लेकिन उनको लगा कि अवॉइड करने से परिणाम गलत होगा, क्योंकि विवेकानंद की बेइज्जती नहीं है, ये भारत की सनातन संस्कृति की अपमान हो रहा है, भारत के भगवा का अपमान हो रहा है। और उस भगवे के अपमान को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद जी पलट कर देखे उन अंग्रेजों की ओर और बुलाए, कहे सुनिए, आपके यहाँ कपड़े से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है, लेकिन हमारे देश में, भारत में व्यक्ति की पहचान कपड़े से नहीं होती, उसके चरित्र से उसकी पहचान होती है। इसलिए भारत के लोगों का चरित्र उज्जवल होता है, चरित्र महान होता है। कपड़े हम हमको अपनी वेशभूषा पर भी नहीं अभिमान, स्वाभिमान, गौरव, अनुभूति हमको नहीं है, हमको अपनी भाषा पर नहीं है। इस देश में कोई हिंदी बोले, इस देश में कोई गांव की भाषा बोले, बुंदेलखंडी बोले, कोई ब्रज बोले, कोई अवधी बोले, कोई भोजपुरी बोले, तो उसको लोग कहते हैं ये बैकवर्ड, ये गंवार। और 4 शब्द अंग्रेजी के बोले तो हो इतना उसके चेहरे पर ऐसा लगता है कि वाह, धरती का सबसे बड़ा विद्वान यही है। मुझे किसी की भाषा से मेरा विरोध नहीं है, मेरा विरोध इससे है कि हमको अपनी भाषा पर गौरव क्यों नहीं। हम उदाहरण में शेक्सपियर को चुनते हैं, हम उदाहरण में कालिदास को क्यों नहीं चुनते? मेरा निवेदन है, हमारे उदाहरण में कालिदास क्यों नहीं है? विराम नहीं होता, पूर्ण विराम। बंधु माता, कालिदास के ग्रंथों को पढ़ो, पूर्ण विराम नहीं होता, पन्ने पलटते रह जाओगे। आप बाघ भट्ट को पढ़िए, आप बाण भट्ट को पढ़िए। संस्कृत में कहते हैं बाणो शिष्टम जगत सर्वम। जो भी कुछ जगत में लिखा गया है वो महाकवि बाण के बाद जो उनका जूठा बचा वो लिखा गया है। बाणो शिष्टम जगत सर्वम, सब बाण के द्वारा उच्छिष्ट और जूठा है। हमको उदाहरण देना होता है, मैंने बहुत बार सुना है, ठीक है, इन्हीं अच्छी बातों का उदाहरण देने में मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन यही स्वाभिमान होता है। यही एक बार और मैं आपको उदाहरण सुना, स्वामी रामतीर्थ के जीवन की घटना है। अपने देश के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। स्वामी रामतीर्थ यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, विदेश में, फ्रांस या जापान की घटना है, मुझे ठीक से स्मरण नहीं है देश का नाम। देश के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का उपवास व्रत। तो जब गाड़ी स्टेशन पे रुकती तो स्वामी जी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देखते थे। तो देखते क्या थे, व्रत में कोई क्या देखेगा, फल खोजते थे, क्योंकि पूरी कचौड़ी खाने से तो फल मिल नहीं रहा था। बैठ गए, दूसरा स्टेशन आया, फिर स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी रामतीर्थ जैसा देखना, फल नहीं मिल रहा है। स्वामी जी बैठ गए, अपना झोले में से जल निकाले, पिए। किसी ने पूछा क्या खोज रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है, उपवास है, तो मैं फल सोच रहा था मिल जाता है, फल नहीं।
बंधु माताओं, सत्य घटना है। फिर एक जापान की घटना है संभव। फिर एक जगह पर ट्रेन रुकी, कुछ देर तक रुकी थी। वो अंग्रेज नवयुवक जो पूछा था, वो जब गाड़ी चलने लगी तो एक फल की टोकरी लेकर स्वामी रामतीर्थ के पास आया। कहा, स्वामी जी ये फल। कहे, तुम कहां से लेकर? मैं दौड़ के गया, स्टेशन से दूर बाजार से खरीद के लेकर आया। तो मैंने तो कहा नहीं, ये करने की क्या आवश्यकता थी? उसने कहा, स्वामी जी आवश्यकता आपको फल खिलाने की नहीं थी, आवश्यकता ये थी कि आप कभी जब जाते दुनिया के किसी भी देश में या भारत में, तो आप ये कहते कि ऐसे फ्रांस जैसे देश में, जापान जैसे देश में गया, वहां मुझे फल भी नहीं मिला, तो मैं अपने देश की इस बेइज्जती को स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मैं आपको ले जाकर फल दिया हूं, ताकि आप मेरे देश का नाम सम्मान से ले, सम्मान से। ऐसी उदात्त भावना देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति। तब बंधु माताओं एक राष्ट्र के प्रति जो दिव्य भाव प्रकट होता है, तब हमारा समर्पण सनई सनई बढ़ता है। ऐसे ही ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री की घटना है, वो चर्चिल की। देश का अपमान नहीं, विरोधी है, एक दल में दो दल से काम करते हैं देश में, लेकिन भारत के बाहर जाएंगे तब वहां विरोध नहीं, तब हम अपने देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे। वो अकल भी इस देश के लोगों को नहीं है, वो अकल भी इस देश के लोगों को नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं एक वाक्य का, क्या? विरोध में बोध रहना चाहिए। विरोध में जब बोध समाप्त हो जाता है तो विरोध भी निरर्थक हो जाता है। इसलिए विरोध में सदैव बोध रहना चाहिए, हम किस बात का विरोध कर रहे हैं। तो हमको अपने पहनावे पर, हमको अपनी बोली भाषा पर बोध होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। हमको अपने तीर्थों पर, अपने तीज त्योहारों पर, अपने पर्वों पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी इस अक्षुण परंपरा पर, हमारे संत समाज के प्रति, हमारे शास्त्रों के प्रति, तब हमारे भीतर वो संस्कार, हमारे परिवारों का वो वातावरण बदलता है, तब देशभक्ति, तब धर्म भक्ति, तब राष्ट्र भक्ति तब उत्पन्न होती है। ये कोई टैबलेट खाने से नहीं उत्पन्न होती बंधु, इस कोई सिरिंज लगवाने से ये नहीं भक्ति होती, इसके प्रयोग है। मैंने बहुत घरों में पूछा है, हमारे घरों में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले 4, 6, 10 महत्वपूर्ण ग्रंथ भी नहीं रखे गए, और कदाचित रखे भी गए हैं तो कभी खोले नहीं जाते। मोबाइल 10 घंटे चला सकते हैं, उससे पेट नहीं भरता। रील ऐसे ऐसे बढ़ाते रहते, ऐसे 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 हंसते रहते पागलों की तरह। मोबाइल पर रील ऐसे, कभी पढ़ते, कभी ये। भाई मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर, मैं तो पढ़ा हूं तब बोल पा रहा हूं ना आपके पास। इन महापुरुषों की गाथा मैंने पढ़ी तब तो बोल पा रहे, नहीं तो कैसे बोलते हम? हमारे मन में यदि देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति जो कुछ भी अल्प ही सही जो कुछ भी भाव है, वो इस कारण से है कि हमने इन महापुरुषों के जीवन को पढ़ा है, इनके चरित्र की गहराई में मैं उतरा हूं। हमारे पास समय नहीं है। हमारे घर में रामचरितमानस रखे जाएगा भी तो जब अखंड पाठ होगा तब खोला जाता है, और दुर्भाग्य है कि अखंड पाठ होगा तो मंडली वाले पढ़ लेंगे, घर वाले तो चाय पकौड़ी खाते रहते हैं। 24 घंटे का अखंड पाठ करते हैं, 24 चौपाई भी घर के लोग नहीं पढ़ते, क्षमा करिएगा। कौन पढ़ता? वो जो आए थे मंडली वाले, वो अपना बजाए गाए, अपना दक्षिणा लिए चले गए, और आप सबका स्वागत किए, सबको बैठाए, सबको उठाए, सबको खिलाए। हमारे घर में अब 2 निवेदन करूं आज की शौर्य गाथा में। हमारे ग्रंथ, और ग्रंथ ही नहीं, हमारे मन में जिन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा है, आपका ड्राइंग रूम का कोई शोभा नहीं बिगड़ेगा, आपके घर की कोई शोभा नहीं बिगड़ेगी। मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। ये इतने लोग जो इस सभा में बैठे ये भी स्वीकार करेंगे तो मेरी शौर्य गाथा गाना सार्थक हो जाएगी।
जिन भी 2 4 6 महापुरुषों के प्रति आपके मन में श्रद्धा है, उनका सुंदर सुंदर चित्र आप अपने घरों में लगाइए, अपने दीवालों पे लगाइए। जिन घरों के चित्र बदल जाते हैं उनका चरित्र बदल जाता है, उन घरों के संस्कार बदल जाते हैं। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। जिन भी महापुरुषों, आप झांसी के रहने वाले हैं तो बुंदेलखंड के महापुरुषों का ही चित्र लगाइए, आप देखेंगे तो संस्कार बनता है। भाई ये इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट क्यों होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्च होते हैं? कोई साड़ी का प्रचार कर रहा है, कोई साबुन का प्रचार कर रहा है, कोई किसी भी चीज का प्रचार कर रहा है, कोई फर्नीचर का प्रचार कर रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए की होल्डिंग ली जाती है नगर निगम से किराए पर, उसका क्यों? आप चलते रहते हो तो आपको ये दिमाग में बैठता रहता है, फिर आप जाके उसी ब्रांड के कपड़े को, उसी ब्रांड के फर्नीचर को खरीदते हो। प्रचार का यह प्रभाव होता है। हमारे घर में हम सुबह उठे, हम सीनरी लगा लेते हैं, लगाओ, मेरा कोई विरोध नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं है। तो कोई महाराणा प्रताप भी हो, कोई महारानी लक्ष्मीबाई का भी चित्र हो, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का भी चित्र हो, चंद्रशेखर आजाद का चित्र हो, भगत सिंह का चित्र हो। हम शिशु मंदिर में पढ़े, विद्या मंदिर में, मुझे गौरव की अनुभूति होती है। जाते थे वो सारे महापुरुष एकदम से चतुर्दिक लगे रहते थे, तो वो बचपन से वो संस्कार, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, भगत सिंह कौन थे, सुखदेव कौन थे, राजगुरु कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल कौन थे, लक्ष्मीबाई कौन थी, ये संस्कार। हमारे घरों में ऐसे चित्र लगे और चित्रों के साथ साथ उन महापुरुषों की जीवन गाथाएं रहें अपने पास। कभी अवकाश है, कभी घर में सब एकांत में बैठे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, थोड़ी देर सिनेमा बंद कराओ, एक पुस्तक निकालो कि आज सब लोग बैठ के जरा मैं भगत सिंह की जीवनी सुनाता हूं, जरा सुनो। क्यों नहीं करते भाई? चाहते तो हो भगत सिंह पैदा हो, कैसे पैदा होगा भाई? उसकी प्रक्रिया है ना, उसका पालन करना पड़ेगा, तब भगत सिंह पैदा होंगे, तब सुखदेव पैदा होंगे। अभिमन्यु कैसे पैदा हुआ? प्रमाण सारे हैं अपने पास। मां मदालसा छोटे से पुत्र को, जन्मजात पुत्र को, अपने नवजात पुत्र को ये पालने में झुलाती थी मां मदालसा, और झुलाते हुए क्या गाती थी? वो अंग्रेजी के पोएम नहीं गाती थी, वो गाती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो, तुम स्थायी हो, तुम आत्मा हो। हमारी देश की माताओं ने ये जन्म से ये पाठ। अभिमन्यु गर्भ में सीख, सुखदेव जी जिनके कारण हमको भागवत की कथा सुनने को मिलती है, सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे, निकल इसलिए नहीं रहते कि ये संसार की माया हमको सताएगी। तो व्यास जी को कहना पड़ा, हे पुत्र, मैं तुझे वचन देता हूं कि माया नहीं सताएगी, बाहर तो निकला। 12 वर्ष तक अपने मां के कोख में रहे। ये संसार का भयावह दृष्टि, ये माया, ये उनको परेशान कर देती। तो ये आश्वस्त जब हो गए कि नहीं, हमको माया नहीं सताएगी, तब सुखदेव जी निकले। यम प्रवजंतम अनुपेतम वेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। जब निकले तो व्यास जी बुला रहे थे, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। वो विरह कातर होकर बुला रहे थे और सुखदेव जी भागते चले जा रहे थे, नहीं हमको ये संसार की माया न सताए। बंधु माताओं, इन प्रयोगों को करने के बाद हमारे भी घर में देशभक्ति का वातावरण बनेगा। और देखो, एक बात और संकल्प लेकर जाना है, हम कदाचित अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने महापुरुष, अपने देवी देवताओं की बुराई अपने कानों से न सुनेंगे, न अपने मुख से करेंगे। ये संकल्प लीजिए, अपने धर्म, संस्कृति, अपने शास्त्र, अपनी परंपरा, अपने देवी देवता, अपने महापुरुषों की बुराई न मुख से करेंगे, न कान से सुनेंगे। आपको एक घटना सुनाऊं, एक महापुरुष की। अवस्था कितनी थी? मात्र 13 वर्ष। हम 63, 73, 83, 53 हो जा रहे हैं, फिर भी हमारी चेतना सुस्त है। 13 वर्ष का बालक था। पंजाब के सियालकोट में जन्म हुआ था। नाम है उनका
वीर हकीकत राय। एक बड़ी परिवार में जन्म हुआ तो उनके पिताजी सेठ थे, उनका नाम था भागमल सेठ। वर्तमान में वह प्रांत पाकिस्तान में चला गया। वहां की घटना है सियालकोट। भागमल सेठ की यही इच्छा थी कि मेरा बेटा सुंदर पढ़ाई लिखाई करके अफसर बने, नौकरी करे। ये उनकी इच्छा, माता पिता की इच्छा रहती है। तो नौकरी के लिए उस समय देश की जैसी स्थिति थी तो फारसी सीखना अनिवार्य था। तो फारसी सीखेगा कहां? तो फारसी सीखने के लिए मदरसे में मौलवी के पास जाना पड़ेगा। तो मौलवी के पास वीर हकीकत राय का प्रवेश करा दिया गया। बंधु माताओं, मौलवी बड़ा प्रभावित रहता था वीर हकीकत राय से। क्यों? बड़े तेजस्वी, बड़े कुशाग्र बुद्धि के होते। और शिक्षक का यही धर्म है, शिक्षक अपने शिष्य से किस आधार पर प्रेम करेगा, प्रिय होगा? कौन सा शिष्य? जो पढ़ने में अच्छा होगा। ये नहीं है कि वो अपना हो, अपने बिरादरी का हो, अपने घर का हो, अपने धर्म, ना 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 ना, ये शिक्षक धर्म बाधित हो जाता है। तो बहुत प्रिय थे वीर हकीकत राय मौलवी को। एक दिन की घटना है, शिक्षक थे नहीं, कहीं गए थे किसी काम से। आज ये मुस्लिम बच्चों ने विचार किया कि थोड़ा तिरस्कार करते हैं वीर हकीकत राय का। ये पढ़ने में तेज है, इसके साथ ही शिक्षक हमारे लगे रहते हैं, आज इसका अपमान करते हैं, इसका तिरस्कार करते हैं। कैसे करें तिरस्कार? तो उन्होंने देवी देवताओं और विशेष रूप से मां भवानी के ऊपर तंज कसा, मां भवानी का उपहास किया। वीर हकीकत राय ने कहा, खबरदार, आप लोग चुप हो जाइए। चुप नहीं हो रहे थे तो वीर हकीकत राय ने एक कठोर शब्द बोला। यद्यपि उसमें कुछ ऐसा बुरा नहीं था, गाली नहीं था, लेकिन वे मौका खोजते थे वे बच्चे की आज वीर हकीकत राय को दंड देना है। मां भवानी को गालियां देना नहीं बंद किए तो उन्होंने इतना ही कहा, सुनो, यदि यही शब्द मैं आपकी फातिमा बीवी के लिए बोलूं तो स्वीकार करोगे? इतने पे ही तो ये सब की तलवारें खिंच गई, इतने पे ही हाहाकार मच गया। इतना बोलने मात्र से वे गालियां दे रहे थे। यहां पर केवल एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में पूछा गया, यदि यही शब्द मैं आपके लिए बोलूं तो? मौलवी आए, मौलवी को शिकायत की गई। मौलवी ऊपर के धर्मगुरु के पास ले गए। वहां पर यह घटना सुनाई गई तो धर्मगुरु एकदम से पागल हो गया कि इसको ये तो मृत्युदंड का काम किया है, इसका अपराध तो मृत्युदंड के समान है। ऊपर के लाहौर भेजा गया, ऊपर की अदालत में। वहां पर इनका धर्मगुरु बैठा था। अब वो काहे का धर्मगुरु है मैं जानता नहीं, इसलिए धरती पर धर्म भी एक ही है। आपको बात अच्छी लगे न लगे वो आपका विषय है। इस धरती पर धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन धर्म। बाकी कोई धर्म नहीं है, बाकी सब संप्रदाय हैं, बाकी सब मत हैं, बाकी सब पंथ हैं, बाकी सब विचारधाराएं हैं। धर्म केवल सनातन धर्म है, दूसरा कोई धर्म इस धरती पर नहीं है, न पहले था न आगे होने की कोई संभावना है। धर्म केवल सनातन धर्म है, धर्म केवल हिंदू धर्म है। उन्होंने कहा कि मृत्युदंड क्षमा का एक अवसर है। ये पूरे मुगलों का इतिहास पढ़ेंगे, वहां क्षमा केवल एक विषय पर मिलती थी, क्या? इस्लाम स्वीकार कर, इस्लाम स्वीकार कर लो, क्षमा, फिर सारा अपराध समाप्त हो जाता था। क्योंकि उनका लक्ष्य यही था कि सबको, पूरे विश्व को इस्लामीकरण करना, पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना। अब बंधु माताओं, भागमल सेठ ने कहा, बेटा अब देख, आप दर्शन कीजिए प्रसंग। बेटा तेरी 12-13 वर्ष आयु है, हाथ धो बैठेगा जीवन से, हम सब भी बिना बच्चे के हो जाएंगे। क्या जाता है, धर्म बदल ले, कम से कम जान तो बच जाएगी। वीर हकीकत राय ने कहा, पिताजी कैसी ये कायरतापूर्ण बातें कर रहे हैं? इस संसार में जो भी जन्म लिया वो मरेगा, ये मृत्यु लोक है। और मैं
केवल अपने प्राण बचाने के लिए धर्म परिवर्तित कर लो। प्राण रहे ना रहे, मैं धर्म नहीं बदल सकता। मरूंगा तो अपने ही धर्म में, मरूंगा अपने ही देश में, मरूंगा अपने ही पूर्वजों का, अपने ही देवी देवताओं का स्मरण करते हुए। मैं धर्म बदलने वाला नहीं हूं। कैसी कायरतापूर्ण बातें कर रहे हैं। और बंधु माताओं, 13 वर्ष के वीर हकीकत राय बालक ने मना कर दिया। काजी से कहा जो चाहो वो दंड दो। ये बालक गीता का अभ्यासी है, ये बालक धर्म योद्धा है, धर्म भीरू नहीं है। हम धर्म भीरू बना रहे हैं। वीर हकीकत राय धर्म योद्धा, कहा नहीं, दंड दो, मृत्यु दंड स्वीकार है। और बंधु माताओं, 13 वर्ष के बालक को जल्लाद ने अपनी चमकती हुई तलवार से उनके पिता के सामने उनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन वीर हकीकत राय अपने धर्म को नहीं बदला, देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया। ऐसे महापुरुषों के कारण ये धर्म बचा है बंधु। ऐसे महापुरुषों के बलिदान के कारण हम सुरक्षित हैं, जिनके मन में देश के प्रति, धर्म के प्रति, जिनके मन में ये सब मन समर्पित है, हमारा तन समर्पित है और जीवन भी समर्पित है। किसी ने कहा जब मन समर्पित, तन समर्पित, धन समर्पित, जीवन समर्पित, तो आगे गीत में गाते हैं क्या? चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो किसी ने पूछा जब मन दे दिया, तन दे दिया, धन दे दिया, जीवन दे दिया, तो और बचा क्या? तो इस देश के महापुरुष बलिदानी कहते हैं बचा ये कि मेरे मन में ये सब कुछ देने के बाद देने का भाव भी न बचे, मैंने दिया है ये अहंकार भी मेरे मन में न बचे। इसे कहते हैं चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब मैं, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित।
बांध दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। क्या अभिलाषा है इस देश के बलिदान में। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को क्षमा दो, ये सुमन लो ये चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, ये सुमन लो ये चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित और यह जीवन समर्पित और यह जीवन समर्पित। बंधुओं माताओं, ऐसे संकल्प के साथ इन महापुरुषों ने, इन बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश धर्म संस्कृति की रक्षा की। जगदीश जी आए